भारतवर्ष के अंदर 4 स्थानों पर होने वाले ये हजारों वर्षों से चली आ रही कुंभ की परंपरा इस वर्ष कुछ उसका वैशिष्ट्य रहा है। यानी ज्योतिषियों के हिसाब से रहा 12 वर्ष पर होने वाले पूर्ण महाकुंभ अमृत योग रहा। नेगेटिव मानसिकता के लोग हैं, उग्र रूप वाले लोग हैं, उन लोगों ने उग्रवाद किया है, वरना धर्म और धार्मिकों में कहीं कोई बहुत अंतर हमें नहीं दिखाई देता। एक दिन पड़ गया तो अच्छी बात है। होली 12 बजे तक होती है। हिंदुओं को प्रेम से 12 बजे तक अपनी होली को बड़े आस्था के साथ मनाना चाहिए और रमजान का समापन गले लगने स्वयं आ रहा है तो गले लगाए, वरना उनके धर्म में और उनके रमजान में कोई खलल न डाले। सब अपना अपना धर्म, सबकी टाइमिंग फिक्स कर दी जाए। इसके न्यायालय बने हुए हैं, कोर्ट बने हुए हैं, शासक लोग बैठे हुए हैं। गुरु जी, भारत बोले तो जब कभी बुखार होता है डॉक्टर देखता है तो डॉक्टर साहब कहते हैं ठीक हो जाएगा, ये सीजनल है। सीजनल का मतलब क्या होता है? सीजन, ये जो देश काल परिस्थिति, ये जो समय आ रहा है, यानी सर्दी भाग रही है और गर्मी आ रही है। सर्वप्रथम नेशनल खबर 9 में गुरुदेव भगवान का स्वागत और अभिनंदन। अभी हाल में मैं गुरु जी से जानने की कोशिश करूंगा कि हाल में महाकुंभ एक पर्व बीता है जिसमें 68 लाख श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई है। तो क्या गुरु जी सनातन धर्म को पिरोने का काम किया गया है या सिर्फ श्रद्धालु अपने मोक्ष के लिए स्नान किए? इस पर गुरु जी की मैं राय देना चाहूँगा। जी, TV9 भारतवर्ष चैनल को साधुवाद और प्रेमास्पद उग्रसेन जी, आपको भी आशीर्वाद। कुंभ की चर्चा पूरी दुनिया में है और काफी समय तक रहेगी, क्योंकि भारतवर्ष के अंदर 4 स्थानों पर होने वाले ये हजारों वर्षों से चली आ रही कुंभ की परंपरा इस वर्ष कुछ उसका वैशिष्ट्य रहा है। यानी ज्योतिषियों के हिसाब से रहा 12 वर्ष पर होने वाले पूर्ण महाकुंभ अमृत योग रहा। ऐसे बहुत सारी स्थिति परिस्थिति के चलते इस वर्ष सरकारों ने और तमाम सामाजिक संस्थाओं के सरोकार भी इसमें जुड़े रहे। विशेषता जन सैलाब की है। आस्था की जो बाढ़ आई थी वो अवर्णनीय और अभूतपूर्व है। वैसी मुझे लगता है कि पहले कभी नहीं। तो ये आस्था की बाढ़ थी। आज भी देश और दुनिया के अंदर हिंदू जो समाज है, सनातन धर्म को मानने वाले जो अनुयायी हैं, वो आज भी अपने राम के प्रति, अपने तीर्थ के प्रति, अपने गुरु के प्रति, अपने धर्म के प्रति आस्था रखते हैं। इसका प्रतीक था वो, जब लोगों को पता चला कि तीर्थराज प्रयाग में 144 वर्षों के बाद ऐसा कुंभ अमृत योग हो रहा है। वैज्ञानिकों को भी प्रयास करना चाहिए ये जानने का कि इसमें तथ्य क्या है, सत्य क्या है, तो समझ में आ जाएगा। कभी राम सेतु को भारत के लेफ्ट के लोग, यानी अन्य जो नास्तिक प्रवृत्ति के लोग कहा करते थे कि कहाँ है राम का सेतु, मगर आज बताए कोई मुझे कि कोई कहने वाला ऐसा जन्म लिया है कि कहाँ है राम का सेतु। समझ में आ गया कहाँ है द्वारिका।
जो श्री कृष्ण की द्वारिका कहाँ ये पता चल गया कि नहीं। तो तमाम किस्म के टेक्नोलॉजी को भी समझना चाहिए। इस कुंभ का अमृत योग कैसे बनता है, धर्माचार्यों के साथ बैठ करके टेक्निकल यानी जो आईटी के लोग हैं, बड़े बड़े एमबीए कॉलेज से निकले हुए विद्यार्थी हैं, प्रोफेसर्स हैं, विद्वान लोग हैं, बैठकर विचार विनिमय करना चाहिए ये सत्य है या असत्य। तो अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये अमृत योग कैसे बनता है, ये हजारों वर्षों की परंपरा, इतनी सुदीर्घकालीन परंपरा बिना किसी आधार के कैसे चल सकती। तो ये सत्य था और जन सैलाब था, आस्था और विश्वास का एकत्रीकरण था। लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है और सनातन धर्म में धर्म के प्रति इतनी आस्था है, जन जागृति से पता चला है कि आज भी सनातनी एक है। गुरु जी, जानने के क्रम में मैं एक आम जन जानने और रमजान का वो शुक्रवार की जो नमाज पढ़ी जाती है वो एक दिन पढ़ रहा है। इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों की आस्था टिकी है। इसमें गुरु जी आप दोनों का समन्वय बनाए रखने के लिए क्या राय जनता को देना चाहेंगे? कुछ नहीं, अपने अपने धर्म के अनुसार अपने अपने त्योहार को मनाने के लिए सब स्वतंत्र हैं। वर्तमान भारत डेमोक्रेसी से चल रहा है, संविधान से चलता है। कभी भी भारत में हिंदुओं को मुस्लिमों से, मुस्लिमों को हिंदुओं के त्योहार से कोई परहेज नहीं रहा है। जहां कहीं पर भी ये विसंगतियां कभी दिखाई पड़ी हैं अतीत में, वहां पर जो नेगेटिव मानसिकता के लोग हैं, उग्र रूप वाले लोग हैं, उन लोगों ने उग्रवाद किया है। वरना धर्म और धार्मिकों में कहीं कोई बहुत अंतर हमें नहीं दिखाई देता। एक दिन पड़ गया तो अच्छी बात है। होली 12 बजे तक होती है। हिंदुओं को प्रेम से 12 बजे तक अपनी होली को बड़े आस्था के साथ मनाना चाहिए। और रमजान का समापन है तो वो शाम को होता है, दिन में और सुबह में तो कभी रमजान का कोई मतलब नहीं। दोपहर में नमाज जो अदा करते हैं बिल्कुल प्रेम से करें, कौन किसी को रोक रहा है। 2 बजे नमाज होना है ना, होली 12 ही बजे तक होती है और फिर होली दोपहर 2 बजे के बाद से फिर सूखे रंग की होली होती। इसी क्रम में तो मेरी भारत में चल पड़े तो मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, होली मिलन दिल, दिमाग और प्रेम का एक संदेश लेकर के आती है। इसमें दो दिल मिलते हैं। रमजान में भी लोग गले लगते हैं, होली में भी लोग गले लगते हैं। तो अगर देखा जाए तो हम सब अपने राष्ट्र की तरफ देखेंगे तो हम तो भारत के नागरिक हैं जी। हमें भारत के अंदर ऐसा अनुशासन बनाने का प्रयास करना चाहिए कि सबके धर्म विकसित हों, उसके पहले राष्ट्र भारत का गौरव बढ़े। जब हम राष्ट्रीयता की तरफ देखते हैं, जब हमें राष्ट्र से प्रेम होता है तो धर्म छोटा हो जाता है। राष्ट्र भारत से बढ़ करके कौन सा धर्म है। तो प्रभु श्री राम ने अपने राष्ट्र के लिए काम किया था, इसलिए हम उन्हें भगवान मानते हैं। उन्होंने जिस भी धर्म का पालन किया, राष्ट्र को एक करने का किया। वो गुरु वशिष्ठ से लेकर के और सबरी तक उनका जो प्रेम उनके चरित्र के माध्यम से पढ़ने और देखने को मिलता है, तो वो राष्ट्र प्रेम था। सबको राष्ट्र के सम्मान का काम करना चाहिए। अपने अपने धर्मों का पालन करना आजादी हो सकता है, पर धर्म, राष्ट्र और अनुशासन और कानून का विशेष ख्याल करते हुए प्यार से मनाएं। मेरी यही शुभकामना है। गुरु जी, जन की आवाज में एक बात जानने की कोशिश करूंगा कि जैसे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अरशद मदनी जी हैं, वो होली के एक दिन पहले दिल्ली जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन कर आह्वान कर रहे हैं मुस्लिम समुदाय को कि आप लोग वहाँ एकत्रित रहिए, हम लोग विरोध करेंगे। इस पर आप किस चीज का विरोध करेंगे? एक ये होली 12 बजे पहले मना लें, दिन में कोई क्या पड़ी क्या कोई भारत के अंदर
क्या भारत के रंग अंदर, गुलाब मुस्लिमों पर न पड़े। मैं कह रहा हूं भारत के अंदर क्या प्रशासन और शासन खत्म हो गया? भारत में शासन के लोग कहाँ हैं, प्रशासन के लोग कहाँ हैं, कानून कहाँ है, न्याय कहाँ है, न्यायालय कहाँ है? इस वक्त न्यायविदों की आवश्यकता है। जी उन्हें इसके पहले सुप्रीम कोर्ट को आदेश जारी कर देना चाहिए। स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानव। पूरी पृथ्वी अनुशासन से चलती है। पशु को अनुशासन का मालूम नहीं होता तो उसके पीछे चरवाहा डंडा लेके चलता है। जो लोग नहीं समझते पशुवत हैं, उनके लिए प्रशासन का डंडा काम करेगा। किस बात का अन्न प्रदर्शन धरना? उन लोगों को अपना रमजान और अपना ईद मिलन प्रेम से करना चाहिए। हमारे जैसे लोग उनको बधाई करें, मुबारकबाद दे। किस बात का अन्न प्रदर्शन धरना? जो लोग अन्न प्रदर्शन धरने का विचार बना रहे हैं उनके लिए प्रशासन के हाथ में डंडा भी। देश में अनुशासनहीनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। भारत धीरे 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 अपनी बहुत परिस्थितियों से भारत जगा है। थोड़ा सा भारत के अंदर जागृति आई, थोड़ा सा भारत उन्नति के कगार पर है। वो देश की उन्नति नहीं चाहते, वो देश का पतन देखना चाहते हैं। हम लोग राष्ट्र प्रेमी लोग हैं, हमारे लिए पहले राष्ट्र बाद में धर्म। गुरु जी, प्रशासन के एक अंग है चौधरी डीवाईएसपी संभल के, उनके द्वारा एक बयान जो सोशल मीडिया मैंने भी पढ़ा है, बहुत अच्छा बयान है। कोई अनुशासनहीनता नहीं, एक प्रशासनिक अधिकारी का यही कर्तव्य है। वो पहले ही इस तरीके का उन्होंने निर्देश जारी कर दिया है। मुझे विश्वास है अन्य जगहों पर क्या होगा ये बाकी सरकारें जाने, पर संभल में कुछ नहीं होगा, ये आप देख लीजिए। इस तरीके के प्रशासनिक अधिकारी होने चाहिए। मुसलमानों ने ऐसा मन कैसे बना लिया? किसने उनके रमजान में बाधा डालने की कोशिश की? और जो जो हिंदू धर्मावलंबी लोग जो होली मनाने जा रहे हैं, यदि कोई मुस्लिम भाई उनको गले लगने स्वयं आ रहा है तो गले लगाए, वरना उनके धर्म में और उनके रमजान में कोई खलल न डाले। सब अपना अपना धर्म, सबकी टाइमिंग फिक्स कर दी जाए। इसके न्यायालय बने हुए हैं, कोर्ट बने हुए हैं, शासक लोग बैठे हुए हैं। चलते चलते गुरु जी, भारत में एक भारत क्रिकेट का मैच जीत करके आया है। जो प्रमुख प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को, ऑस्ट्रेलिया को, न्यूजीलैंड को हरा करके ट्रॉफी जीत करके भारत को दिया है, भारत को सौंपा है। वो देश के खिलाड़ियों के प्रति मैं तो बहुत क्रिकेट नहीं देखता, और जब इस तरीके की बातें सुनता हूँ तब मेरा मन करता है मैं अपना कलेजा निकाल कर खिलाड़ियों के हाथ में रखूं। देश के गौरव के लिए जो भी इस देश में काम करता है, भवानी नंदन जी उसको सलाम करता है। राष्ट्र भारत का गौरव कहीं कलाकार बढ़ा रहे हैं, कहीं खिलाड़ी बढ़ा रहे हैं, कहीं साइंटिस्ट बढ़ा रहे हैं, कहीं प्रोफेसर बढ़ा रहे हैं, कहीं जवान बढ़ा रहा है, कहीं किसान बढ़ा रहा है। मेरा सबको सलाम, मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई भारत की क्रिकेट टीम। अंत में गुरु जी थोड़ा सा जानना चाहेंगे, अब आप चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होने को है, तो एक वर्ष में 4 नवरात्रि पड़ते हैं जी, लेकिन हम दो ही मनाते हैं जी। इसमें दो क्यों नहीं मनाते हैं? गुप्त रूप से होते हैं, दो गुप्त रूप से मनाए जाते हैं। गुप्त रूप से बोले तो थोड़ा साइंटिफिक देखा है हमारे भारत की संस्कृति ने, सब से मनाए जाते हैं। गुप्त रूप से बोले तो थोड़ा साइंटिफिक देखा है हमारे भारत की संस्कृति ने, सभ्यता ने। सनातन धर्म में थोड़ा विज्ञान को देखा उन्होंने। जब उस वक्त राष्ट्र भारत के यानी हमारे राष्ट्र भारत देश में जब बरसात जाती है और शरद आती, शरद पूर्णिमा से शरद ऋतु का प्रारंभ होता है, तो वो शारदीय नवरात्र होता है। और इस वक्त देखिए सर्दी जा रही है और थोड़ा गर्मी आने वाली, ये हमारा जो है वासंतिक नवरात्र। बसंत जीवन में बयार लाता है, खुशियां लाता है, रंग लाता है। ये होली इसी बसंत काल में क्यों प्रारंभ होती है? अब नाना प्रकार के धरती पर रंग बिरंगे पुष्प और वृक्ष पल्लवित होंगे, पुष्पित होंगे।
किसान अनाज लेकर के घर पहुंचेगा, उसके चेहरे पर भी लाली होगी। घर घर में अ, किसानों के, जवानों के और भारतीय सदग्रस्तों के घर में नाना प्रकार की दालें, ज्वार, अनाज, बाजरा इकट्ठा होगा। खुशियों का ये त्योहार है और इस मौके पर हम लोग खुल करके देवी माँ की आराधना इसलिए करते हैं क्योंकि प्रकृति में भी कुछ परिवर्तन हो रहे हैं। तो शरीर भी प्रकृति से चलता है। अपनी प्रकृति में परिवर्तनों को निश्चित करने के लिए बोले तो जब कभी बुखार होता है, डॉक्टर देखता है तो डॉक्टर साहब कहते हैं ठीक हो जाएगा, ये सीजनल है। सीजनल का मतलब क्या होता है? सीजन, ये जो देश काल परिस्थिति, ये जो समय आ रहा है, यानी सर्दी भाग रही है और गर्मी आ रही है, इस समय पर पूरे जनजीवन स्वस्थ रहे, इसके लिए शक्ति ऊर्जा की आवश्यकता है। ऊर्जा की देवी देवी माँ भगवती है। तो शक्ति ऊर्जा की देवी की आराधना करने से जनजीवन स्वस्थ रहेगा, प्रसन्न रहेगा और रंग बिरंगी जो इस वक्त धरती पर प्रकृति रंग बिखेर रही है, वो हमारे जीवन में रंग लाए। गुरु जी, शारदीय नवरात्र और चैत्र नवरात्र में क्या, जबकि दोनों शक्ति की पूजा होती है? देखिए, रात बीतती है तो सुबह आती है, उसका नाम संध्या है। 6 ऋतुओं वाला ये देश है, इसमें 6 ऋतुएं हैं। तो जब एक ऋतु जाती है और दूसरी आती है, वर्षा जाती है और शरद आती है, तो जनजीवन अस्त व्यस्त होता है। उस वक्त व्रत करना, शुद्ध रूप से रहना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, आध्यात्मिक यानी सकारात्मक यानी पॉजिटिविटी की साधना, अच्छे शब्दों का प्रयोग करना, गाली गलौज नहीं करना, लड़ाई लफड़े नहीं करना, यानी स्वयं को अनुशासन में रखते हुए जीवन को प्रकाशित करना। जैसे एक दिया जलता है, रोशनी देता है, अगर उस दिए पर कांच शीशा न लगाया जाए तो हवा से बुझ जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। तो हमारा जीवन सुरक्षित रहे, इसके लिए शक्ति की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। देवी माँ सकारात्मक शक्ति की देवी है, वहां से शक्ति की ऊर्जा का स्रोत प्रकट होता है। हमारे जीवन में जो प्राणदायिनी शक्ति का संचार होता है वहां से, ये वैज्ञानिक तथ्य है। तो शारदीय नवरात्र, मैंने कहा ना कि वो एक ऋतु गई दूसरी आई, उस वक्त शारदीय नवरात्र हुआ। और हमारे यहाँ 9 देवियां हैं, 9 देवियों का अलग अलग आराधना है। उस नवरात्र में भी 9 देवी, इस नवरात्र में भी 9 देवी। और नवरात्र का मतलब, 9 का मतलब सब समझते हैं, रात्र का मतलब होता है दिन में भी आराधना और रात में भी आराधना। अहोरात्र बोलते हैं इसे, दिन और रात को मिला करके वो अहोरात्र बनता है। तो दिन रात शक्ति की उपासना में लगे रहना, यानी भोग विलासिताओं से दूर रहना, दुर्व्यसनों से दूर रहना, दुर्विचारों से दूर रहना। यानी इस पीरियड में विशेष रूप से हमारा शरीर, सांप कभी कभी केचुली छोड़ता है ना, फिर वो नया जीवन प्राप्त कर लेता है, वो फ्रेश हो जाता है। उसी तरीके से हम लोगों को इस पीरियड में शक्ति की आराधना करने से हमारी जो भी निगेटिव ऊर्जा है वो जाती हैं और नई ऊर्जाएं मिलती हैं, जिससे नया जीवन, नया प्राण संचार होता है और जीवन जीने की जो पद्धति है उसमें सुधार आता है। गुरु जी, जो 2 अदृश्य नवरात्र होते हैं उसमें गृहस्थ पूजा हाँ, कर सकता है। आराधना तो प्रतिदिन होनी चाहिए। हम 365 दिन देवी माँ की आराधना करते हैं। गृहस्थ को बहुत जीवन में काम होते हैं, वो 365 दिन इतनी साधना नहीं कर पाएगा क्योंकि उसे काम है बहुत, ग्रह कार्य नाना जंजाला। उनके लिए समय तिथि निर्धारित कर दी गई है। आखिर देश कुंभ में इतना क्यों नहाया है? वो एक विशेष मुहूर्त था जिसके लिए सब लोग इंतजार कर रहे थे। तो माँ शक्ति की आराधना का एक विशेष मुहूर्त उत्पन्न होता है जो नवरात्रों में होता है। वो एक ऐसी प्राकृतिक, एक ऐसी गतिविधि, एक्टिविटीज होती हैं या नेचर में, उसी वक्त उस नेचुरल पावर को रिचार्ज करने के लिए, यानी रिचार्जिंग के लिए उपासना पद्धति है।
गुरुजी, ये सब जानने के लिए बहुत बहुत आपका आभार। आशीर्वाद उग्रसेन जी। और आगे फिर 9 उम्मीद करेंगे कि आपसे जब भी जानकारी प्राप्त करना होगा तो आप हमें आगे भेजेंगे। की और आपके चैनल को बधाई, आपके चैनल के दर्शकों को बधाई, होली की शुभकामना, और सभी भारत के सभी मीडिया कर्मियों को मेरी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, होली की मुबारकबाद। और साथ ही साथ देश में